जय हिंद साथियों, आप सभी को। और ये मार्कोस टीम की यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं। साथियों, काफ़ी उम्मीद रहती है आप सभी को वर्दी पहनने का, आप सभी को जज्बा है, जोश है। और इंडियन आर्मी अग्निवीर में जब से तब्दील हुई है तब से अधिकतर लड़के पुलिस की ओर मूव कर गए हैं, यानी पुलिस बनना चाह रहे हैं, क्योंकि ये परमानेंट सर्विस है। कोई अग्निवीर 4 साल का प्रोसेस यहाँ है नहीं, तो कोई भी चाहता है डायरेक्ट मेहनत करूं और परमानेंट सर्विस में जाऊं। तो बिहार पुलिस की बात हम करेंगे अभी। 21,000 पद की जो बहाली है साथियों, इस बहाली में आप सभी काफ़ी चिंतित हैं। शुरू से ही विवादित बहाली रही है ये। पहले तो क्वेश्चन लीक हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, पूरे 1 साल 1 महीना होने चला बहाली का। अभी तक आप सभी डाउट में हैं कि NCL-EWS के लिए क्या होगा, कट ऑफ क्या रहेगा, आंसर की क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, और उसके बाद रिजल्ट कब आएगी। सारी जानकारी साथियों मैं प्रयास करूंगा कि आपको साफ शब्दों में बताया जाए, क्लियर कट बताया जाए, और आप बिल्कुल दुविधा में ना रहें। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा रिजल्ट को लेके। देखिए, आपको पता है कि आयोग पहले से काफ़ी ज़्यादा लेट कर चुका है, और ये खबर है कि दुर्गा पूजा के बाद आप सभी की रिजल्ट जारी की जा सकती है। तो आप सभी अपने तलवार को मयान से निकालिए, चाहे नंबर आपका जो भी हो। अगर आप 50 से ऊपर मारे हैं मेल कैंडिडेट, तो आपको तलवार को मयान के अंदर से निकालना पड़ेगा और उसमें धार बनाना पड़ेगा, क्योंकि धार बनाने में भी साथियों टाइम लगता है। आपको धार बनाने में ही 15-20 दिन टाइम लग जाएगा। और आप याद रखिए कि अक्टूबर के बाद रिजल्ट अक्टूबर में देगा, उसके बाद आपको टाइम नहीं देगा, यानी फिजिकल में समय आपको लेस मिलेगा, एकदम कम टाइम दिया जाएगा। तो आपको तैयारी करना मुश्किल हो जाएगा। आप दूध पिए और रगड़ के दौड़े, कुछ नहीं सोचिए, और एक्सरसाइज करिए जंप वाला, हाई जंप सुधर जाएगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डट के अब लगे रहना होगा, क्योंकि आप एक बात को याद रखें, पूरी ज़िंदगी आपने मेहनत किया है इस दिन को देखने के लिए। रिजल्ट आ जाता है और आप 6 मिनट के अंदर अगर नहीं दौड़ पाते हैं, हम मान लिए कि आप हाई जंप कर लेंगे, गोला कर लेंगे, लेकिन दौड़ 6 मिनट के अंदर लाने के लिए भी मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि 6 मिनट आप आसानी से मार दीजिएगा सोए सोए, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 1 महीना के अंदर आप 6 मिनट मार दीजिएगा। बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो थोड़ा सा लेट से चीज़ों को सीखते हैं। पढ़ने में भी आप देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे कि जो टीचर बता रहे तुरंत कैच कर रहे हैं, और कुछ ऐसे ऐसे लड़के हैं जो 4-5 दिन लग जाता है उनको सिखाने में। तो ऐसा फिजिकल में भी होता है। ये बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, मैटर करता है किस तरीके से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, उस पर रिजल्ट निर्भर करता है। अब क्या है कि रिजल्ट तो दुर्गा पूजा के बाद आ जाएगी। कटअप भी 50 के ऊपर है, तो आप दौड़िए, हम तो यही बोलेंगे। नहीं तो आपको जो मन में आता है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी आपकी होनी है, हमारी नहीं। हम आपको अच्छे गाइडलाइन दे सकते हैं। अब साथियों, सामने दुर्गा पूजा है। आपका दुर्गा पूजा अब शुरू होने वाला है, यानी कि हम सभी के लिए बहुत बड़ा महापर्व है हमारा। तो हम सभी सबसे पहले प्रणाम करते हैं दुर्गा माँ को। माँ का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। आप सभी जरूर वर्दी पहने। आपको जो जोश है आपके अंदर, जो जज्बा है, जिस तरीके से आपने अपने ज़िंदगी को जिया है, मेहनत किया है, ढाला है, माता रानी आप सभी को वर्दी दिलवाए। और वर्दी आप सभी को मिलने के बाद आप एकदम अपने ज़िंदगी में अपने मुकाम को पालें, मैं यही चाहता हूँ। अब दुर्गा पूजा में अभ्यर्थी ज़्यादा पूजा पाठ के चक्कर में ना रहें। मैं इसलिए ये बात को कह रहा हूँ क्योंकि आप अभी नौजवान हैं। अभी आपको पूजा पाठ नहीं, अभी आपको अपने भविष्य के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अभी पूजा पाठ पे ध्यान देंगे तो फिर जब एज हो जाएगा 30 साल, 35 साल, 40 साल, तो उस समय पूजा करना है। अभी क्यों करना है? अभी अगर आप पूजा करेंगे तो उस समय क्या करेंगे? अभी आपको नौकरी, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, और लास्ट में आपको पूजा पाठ करना होता है। अभी सबसे बड़ा पूजा पाठ आपके लिए आपके माँ बाप हैं। आप उनके चरणों को प्रणाम करें, उनके चरणों को छुए, सुबह उठ के उनका बात माने, और हर एक चीज़ को माँ बाप को सम्मान दें।
माँ बाप ही सबसे बड़ा पूजा है, माँ बाप ही सबसे बड़ा भगवान है, और माँ बाप के सिवा कोई इस धरती पे जीता जागता भगवान नहीं है। जीता जागता भगवान आपके माँ बाप हैं। आप गांव में देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर को धोते हैं, ठीक है, और पूरा पूजा पाठ में लीन रहते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को ही घर में खाना नहीं देते हैं। तो वैसे लोगों के श्रेणी में आके आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप से प्यार करिए, और जो भी माँ है, दुर्गा माँ, भगवान जितने भी है, दिल में रखिए। समय आएगा तो मंदिर बनवा दिया जाएगा, समय आएगा तो झंडा लहरेगा दुर्गा माँ का। वो समय आने की जरूरत है, अभी वो समय नहीं आया है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करने की जरूरत है। अब साथियों एनसीएल और ईडब्ल्यूएस पे आता हूं। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की जो मैटर है, जो अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, तो उसको मैं बता देना चाहता हूं। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रिमिलियर। ये सिर्फ ओबीसी और ईबीसी के लिए होता है, एससी एसटी के लिए नहीं होता है। एससी एसटी के लिए सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट उनका लगेगा, और ये एनसीएल लगेगा ओबीसी और ईबीसी के लिए। BC1 और BC2 के लिए ईडब्ल्यूएस जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, सर्टिफिकेट बनता है। मोदी गवर्नमेंट ने इनको लागू किया है। ये इसलिए लागू किया है कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और लाला जो 4 जनरल कास्ट हैं उनके लिए, ठीक है ना, और जो भी यहाँ से फॉर्म भरेंगे ईडब्ल्यूएस और एनसीएल लगा के, उनको आरक्षण मिलेगा। आरक्षण मिलेगा तो फॉर्म भरने का पहले का आपके पास एनसीएल और ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अगर फॉर्म भरने का पहले का नहीं है तो आपको बाहर किया जाएगा। ऐसा आयोग ने 689 मद निषेध में किया भी है। अब देखिए साथियों, ये बहाली उसके पहले की है, ठीक है ना, यानी फॉर्म भरा गया था, उसके बाद नोटिस दिया गया है। तो यहाँ और 8415 जो पहले बिहार पुलिस हुआ, उसमें कुछ ऐसा रूल नहीं था। 18, 19, 19, 20, 20, 21 कोई भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लिया गया था, मुझे याद है। और इस बार क्या है कि फॉर्म भरने के पहले तो सब फॉर्म भर दिया, पहले का तो किसी के पास नहीं है। तो फिर आयोग करेगी क्या? 80% स्टूडेंट बाहर हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, देखिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, मेरी बात को मानिए। आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करिए, आप ये सब फालतू वीडियो के चक्कर में मत पड़िए। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कुछ नहीं होगा, आप लोग होगा 80% लड़का बाहर होगा, 80%, ठीक है। आयोग का छठी का दूध दिला देगा अभ्यर्थी, इतना आसान नहीं है। 80% लड़का बाहर होगा। तो ये नहीं है कि आयोग अपने मन से कुछ भी करेगा, ठीक है ना। आयोग यार स्टूडेंट के लिए है, और आयोग स्टूडेंट के लिए ही काम कर रही है, और वो आपके लिए ही काम करेंगे। और वो उनको पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सबसे पहले तो कोर्ट केस होगा। ये तो हर बार होता है, आप भी जानते हैं, केस होगा। और केस होने से क्या होगा कि बहाली फंसेगी, ठीक है ना, बहाली में और डिले होगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और आयोग भी इसके लिए रास्ता निकाल रही है। आयोग रास्ता निकाल रही है, और कोई भी लड़का इसको लेके, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेके डिमोटिवेट ना हो। आपको मेहनत करने की जरूरत है, और आप सर्टिफिकेट इस सब के बारे में नहीं सोचिए। आप अगर सोचते हैं तो आप नंबर 1 बेवकूफ आदमी हैं। आप अगर सोए रह रहे हैं क्या है यार, सर्टिफिकेट में नहीं है, दौड़ के क्या करेंगे, यही सोच रहे हैं ना आप, तो ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट वगैरह का टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी के लिए ध्यान देना है। और साथियों, कुछ अभ्यर्थी बात कर रहे थे पूरी ओवरऑल की फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी, फिजिकल कब तक होने की संभावना है, और ये टाइगर जंप वगैरह दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो आप एक बात जान लीजिए कि टाइगर जंप भी इस बार अलाउ होने की संभावना है, क्योंकि जब जब चेयरमैन चेंज होते हैं, जो भी आयोग के अपने हिसाब से आयोग को चलाते हैं, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होइए। और फिजिकल जो आपका है, मतलब रिजल्ट आने के 2 महीने के अंदर आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। यानी अक्टूबर में रिजल्ट है तो नवंबर दिसंबर लास्ट से फिजिकल एक्सपेक्टेड जो है वो शुरू हो सकती है। आप सभी को अब इसके लिए लगना पड़ेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आंसर की डिमांड की गई थी, आयोग ने अभी तक आंसर की जारी नहीं किया है कभी भी। बिहार पुलिस का इस बार भी आंसर की अभी तक नहीं आई है, लेकिन आयोग इस पे भी विचार कर रही है। अगर इस बहाली में आंसर की आई, डिमांड तो किया जा रहा है, तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं आती है तो फिर, क्योंकि आंसर की ऐसे डिमांड करने से यार तुरंत 2 दिन में नहीं ना आ जाएगा, उसके लिए समय चाहिए, प्रोसेस होता है। आयोग को भी रेडी होना होगा आंसर के लिए। लेकिन आयोग आंसर की नहीं भी दे सकता है इस बार, अगली बहाली में जरूर देगा,
क्योंकि उनको पता है कि अब डिमांड अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है और एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए आयोग पहले से तैयार है। आप लोग को सोचना नहीं है। जो भी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस है आप जल्द से जल्द बनवाएं और मैदान में फतह करने के लिए उतर जाएं। आप सभी को जय हिंद है, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। भारत माता की जय।